अभी आपने पूछा कि वे ऑफ राइटिंग क्या होगा। देखो बेटा, अगर आपको पहली बात तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और इक्वल की कंडीशन दी है और एक पॉइंट दिया है, तो यानी कि यही वो पॉइंट है जिस पे चेक करना है। बाकी सब जगह तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि पॉलिनॉमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, मॉडुलस कॉन्टिन्यूस होते हैं, है ना। लेकिन फिर चेक किस पे करना है, सिर्फ उसने 2 पे चेक करने को बोला है। इस क्वेश्चन में जैसे आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे, आप देखो -3 का लेफ्ट है, -3 का राइट है, इक्वल है। -3 पे भी चेक करना है, 3 का लेफ्ट है, 3 का राइट है, इक्वल है, 3 पे भी चेक करना है। यहाँ सिर्फ 0 पे चेक करना है, यहाँ 1 पे चेक करना है। तो पहली बात हुई कि चेक किस पे करना होता है, तो पहले लिख लिया a = 2। अब चेक करना क्या है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन में a - h होता है। अब a हमारा क्या है, 2, 2 - h। जहाँ जहाँ ये f(x) था ना, x जहाँ जहाँ है वहाँ हमने क्या लिखना है, 2x 2 - h। अब क्योंकि लेफ्ट फंक्शन है तो 2 का लेफ्ट यानी कि ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। तो हमने पहले लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये h हमेशा ही 0 होगा क्योंकि ये नियरेस्ट वैल्यू होती है। अब फंक्शन ऊपर वाला होगा क्योंकि लेफ़्ट का फंक्शन है। यहाँ साइड में लिख लिया करो कि ये फंक्शन लेफ़्ट का यूज़ होना है और ये फंक्शन राइट का। ठीक है, इक्वल के लिए भी यही फंक्शन है क्योंकि साइन लगा हुआ है। तो यहाँ मैंने लिखा 2 ब्रैकेट, सिर्फ वे ऑफ राइटिंग बता रही हूँ, 2 - h + 3। क्योंकि अपॉन में 0 नहीं बन रहा तो आप यहीं पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हो। क्या अप्लाई कर दी लिमिट, तो आंसर क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू 4 + 3, 7 आंसर आ गया। अब मेरे को राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। आपको वहाँ ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इससे थोड़ा भी कुछ टिपिकल बनाते हैं। तो वे ऑफ राइटिंग एटलीस्ट यू शुड नो कि करना क्या है, लिखना कैसे उसको। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए मैंने लिखा RHL। तो राइट में क्या होता है, हम लिमिट में प्लस करते हैं, 2 + h। ठीक है, अब प्लस इसमें पुट करेंगे तो लिमिट को नहीं छोड़ना है, यहाँ पे लिमिट साथ साथ लिखनी है। लिखा क्या, 2 ब्रैकेट 2 + h - 3। ठीक है, अब क्योंकि जब तक आपका ये h जो है अपॉन में 1/0 फॉर्म या 0/0 फॉर्म नहीं बनती ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब अभी ये नहीं बनी तो अब हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट अप्लाई कर दी, क्या आया यहाँ पे आंसर, यहाँ पे भी 4, लेकिन यहाँ पे -3 है। और 4 - 3 किया तो आंसर क्या आया, आंसर आ गया 1। अब जब पता लग जाए कि लेफ़्ट और राइट इक्वल ही नहीं है तो इक्वल वाला चेक ही नहीं करेंगे। वैसे करते कैसे हैं चेक, डायरेक्ट फंक्शन में हम 2 पुट कर देंगे। इक्वल किसके साइन के साथ है, ये ना, तो फंक्शन ये वाला लेंगे, 2x + 3। x की जगह क्या रखा, 2, प्लस का क्या रखा, 3, 4 + 3 7। ठीक है, अब 2 वैल्यू सेम है पर यहाँ पे हमने जब वैल्यू पुट की माइनस था, आंसर सेम नहीं आया, तो ये कंटिन्यूस नहीं है। अब मॉड वाला क्वेश्चन आ गया, माइनस है, माइनस से जब भी लेस वैल्यू होगी मॉड अपने आप को कैसे ओपन करेगा। देखो, मॉड की डेफिनेशन कहती है कि अकॉर्डिंग टू वो साइन अपना चेंज करता है। मॉड को हम ओपन करेंगे या प्लस में या माइनस में। अगर लेस है, -3 से लेस है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, -x + 3। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन में चेंज नहीं है, बस इसको हमने ओपन करना ही सीखना है। अब x < -3 ग्रेटर जो है -3 से और इक्वल जो है, चेक किस पे करेंगे, पहले हम लिखेंगे एट x = -3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, सेम वही पैटर्न दिखा रही हूँ, बाद में आपको क्वेश्चन खुद ही करने हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में अब मैंने क्या लिखना है, -3 - h। समझ गए, ये -3 - h रखना कहाँ है, जो -3 का लेफ़्ट है। -3 का लेफ़्ट कौन है, ये फंक्शन, तो -+3। अब ये मैंने जगह क्यों छोड़ी, मैंने यहाँ पे इसलिए ये जगह रखी है कि हमने फंक्शन की x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। तो x यहीं था ना फंक्शन में, तो उस जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। क्या इससे कभी मेरे को 1/0 या 0/0 मिलेगा, नहीं ना, तो अप्लाई कर रही हूँ मैं लिमिट। जैसे मैंने लिमिट अप्लाई की, आंसर क्या आया, -3 + 3, तो टोटल आंसर 6। क्लियर हो गई कंडीशन। अब मैं राइट हैंड लिमिट चेक करती हूँ। राइट यानी कि -3 का राइट, ये ना, तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन में क्या पुट करना है, -3 + h पुट करना है। साथ में क्या है, उसके लिमिट है, लिमिट h टेंड्स टू 0 है। ठीक है, अब फंक्शन -3, इस फंक्शन ये है ना, पता कैसे लगता है फंक्शन ये, आप देखो, -3 का लेफ़्ट जाना है, लेफ़्ट L बना हुआ है तो ये फंक्शन, -3 का राइट जाना है तो ये रहा। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया, -2 तो 2 है, लेकिन x की जगह हमने ये रखना है, -3 + h।
लिमिट क्या रख दिया, h टेंस टू 0 अप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन गया, ये भी 6 बन गया। लास्ट हमें चेक करना होता है इक्वल वाला। अब देखो -3 के साथ इक्वल कहाँ है, इस फंक्शन में, इसमें चेक करते हैं। -3 + 3 जो इक्वल वाला होता है उसमें लिमिट नहीं लगती, तो ये भी क्या आ गया 6। जब तीनों आंसर 6 आ गए, हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट -3। लेकिन जब आप इसे 3 पे चेक करोगे, अगर आंसर नहीं आता तो नहीं है। अब सिमिलरली ये है नॉट इक्वल्स वाला है, ये ओपन कैसे होगा ब्रैकेट, अगर मैं इसको ग्रेटर लिखूंगी, अगर मैं इसको लेस लिखूंगी, दो ही हो गए ना, इक्वल वाला तो दे रखा है उसने, ये तो 0 है। लेस के लिए ये मॉड अपने आप को कैसे ओपन करेगा, -x/x। ग्रेटर के लिए अपने आप को कैसे ओपन करेगा, +x/x। x से x कैंसिल हुआ 1, x से x कैंसिल हुआ -1। फंक्शन कैसा बन गया, कांस्टेंट। जब फंक्शन कांस्टेंट बन जाए तो लिमिट अप्लाई होती नहीं, साफ दिख रहा है कि राइट हैंड लिमिट तो 1 है और लेफ्ट -1 है, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब यहाँ पे ग्रेटर इक्वल 0 है, तो मॉड अपने आप को कैसे ओपन करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इजी होते हैं, जस्ट वे ऑफ राइटिंग आपने ये ऐसे रखनी है। थैंक यू सो मच।